रात के 9 बजे थे। सीतापुर सड़क पर तेज रफ्तार में संजू अपनी कार घर की तरफ ले जा रही थी कि तभी जंगल के अंदर से चमगादड़ की आवाज आती है। आवाज के साथ उसको 3 लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई है? अरे हमारी मदद करो। तू मदद क्यों मांग रही है? यहाँ के सभी लोग एक जैसे हैं, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। नहीं नहीं बहन, कोई तो हमारी मदद करेगा। अरे किसकी आवाज आ रही है? आखिर कौन मदद की गुहार लगा रहा है? संजू बिना सोचे समझे जंगल के अंदर चली जाती है कि तभी उसको वहां कुत्ते के रोने की आवाज आती है। थोड़ी ही दूर चलने पर उसको 3 कुएं नजर आते हैं। उस कुएं में से आवाज आती देख संजू खुद से बोलती है, ये आवाज तो इस कुएं से आ रही है। क्या मुझे इस कुएं में झांक कर देखना चाहिए? संजू खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो पीछे मुड़ती है, लेकिन संजू के पीछे कोई भी खड़ा नहीं था कि तभी एक कुएं में से एक हाथ बाहर आता है और संजू को उस कुएं में खींच लेता है। थोड़ी देर बाद पहले कुएं की भूतनी संजू का हाथ पैर काट देती है, जिस वजह से उस कुएं में संजू के शरीर का खून भर जाता है। खून भरने के बाद दूसरे कुएं में से एक हाथ निकलता है और संजू के शरीर को अपने कुएं में खींच लेता है। दूसरे कुएं की भूतनी संजू के शरीर से उसकी हड्डियों को निकाल लेती है। उसके बाद तीसरे कुएं में से तीसरी भूतनी का हाथ निकलता है और संजू की मांसपेशियों और कटे हुए सिर को उठाकर अपने कुएं में खींच लेती है। इस तरह से संजू की भयानक मौत हो जाती है। उसकी मौत की ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और देखते ही देखते आए दिन गांव में लाशें बिछने लगती हैं। दिन के समय तो लोग उस कुएं से पानी भरते थे, लेकिन शाम के 6 बजते ही लोगों का वहां से आना जाना बंद हो गया था। एक रात की बात है, चमन के घर में पानी खत्म हो जाता है और आधी रात उसको प्यास लग जाती है। जब वो पानी के लिए अपने मटके के पास जाता है, वो देखता है कि उसके मटके में पानी नहीं है। हे भगवान, ई का हुई गवा, हमरे मटके का पानी अभी ही खत्म होना था का? हे भगवान, अब तो हमका उस कुएं के पास जाएगा ही पड़ी। चमन अपना मटका उठाता है और उस कुएं के पास चला जाता है। जैसे वो कुएं में से पानी भरता है कि तभी उसके मटके में पानी की जगह खून आता है और चमन को देखते ही वो तीनों भूतनी बाहर निकलती हैं और हंसने लगती हैं। जैसे ही वो भूतनियां निकलती हैं, वैसे ही वहां पर कुत्ते के रोने की आवाज आने लगती है। ये देखकर चमन बहुत डर जाता है और डर के भागने लगता है। उसको भागता हुआ देख चुड़ैल चमन को भी भयानक मौत दे देती है। चुड़ैल का आतंक बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन गांव का मुखिया अपने गांव वालों से बोलता है, सभी गांव वाले, हमको तुमसे एगो बात करे का है। हाँ मुखिया जी, बोलो, क्या बात है? चुड़ैल का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है, हमका कुछ चुड़ैल का करे का पड़ी। अरे मुखिया जी, पर हम इस चुड़ैल से कैसे मुक्ति पाएंगे, कैसे लड़ेंगे? वो तो भूत है और हम एक मामूली इंसान। वो तो इस चुड़ैल से बात करने के बाद ही पता चलेगा। ए भोला, हम सब चुड़ैल से बात करेंगे और तू पीछे से पंडित को लेकर आना। ठीक है मुखिया जी। कुछ घंटे बाद रात हो जाती है और सभी गांव वाले मुखिया के साथ उन 3 भूतिया कुएं के पास जाते हैं कि तभी इंसानों की खुशबू सूंघकर तीनों भूतनियां कुएं से बाहर आ जाती हैं और एक बार फिर कुत्ते और लोमड़ी के रोने की आवाज आने लगती है। उन तीनों भूतनियों को देखकर मुखिया उनसे पूछता है, अरे भाई, तुम हम सबको क्यों मार रही हो? तुम ये मौत का खेल खेलना कब बंद करोगी? सच बताओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे। इतना कहकर मुखिया अपने गले में से रुद्राक्ष की माला निकालता है और तीनों भूतनियों के सामने रख देता है। उस रुद्राक्ष की माला को देख तीनों भूतनी डर जाती हैं और उनमें से एक भूतनी बोलती है, हम तीनों बहनें थे और आधी रात पानी भरकर जंगल के रास्ते हम अपने घर को जा रहे थे कि तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आए और उन्होंने हम तीनों बहनों के साथ दुर्व्यवहार करके हमें मार दिया
और इस कुएं में डाल दिया। बड़ी दीदी को काट कर पहले कुएं में डाल दिया। उस कुएं में खून ही खून था। मुझे कुएं में दफना दिया और मेरी छोटी बहन की गर्दन उसके धड़ से अलग करके इस कुएं में डाल दिया। हम तीनों बहनों ने अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन हम तीनों की आत्मा भटकने लगी और तब से जो भी रात के समय इधर आता है हम उन्हें नहीं छोड़ते। तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन हम मासूम गांव वालों की इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो तुम हम लोगों को छोड़ दो, जाने दो। तुम अपनी दुनिया में चली जाओ और हमें हमारी दुनिया में शांति से रहने दो। नहीं, हम इस गांव को और इस कुएं को छोड़कर नहीं जाएंगे। मुखिया उन तीनों से बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक भोला पंडित को लेकर आ जाता है। पंडित को देखकर तीनों भूतनियां हंसते हुए बोलती हैं। खूनी बहन, देखो तो ये आदमी पंडित को लेकर आया है। कंकाल बहन, तुम चिंता मत करो, हम इस पंडित को नहीं छोड़ेंगे। इसका कंकाल तुम रख लेना, इसका खून मैं रख लूंगी और इसके शरीर का मांस सरकटी बहन रख लेगी। इतना कहते ही सिर कटी भूतनी एक आदमी को हवा में उड़ा देती है और उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। जैसे ही उस आदमी की मौत होती है, भूतनी आदमी को खाने लगती है। ये देखकर पंडित को गुस्सा आ जाता है और पंडित गुस्से में उन तीनों के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। जैसे ही वो गंगा जल भूतनियों के ऊपर जाता है कि तभी भूतनियां दर्द में चिल्लाने लगती हैं और छटपटाते हुए तीनों भूतनी कुएं से बाहर निकल जाती हैं। जैसे ये तीनों भूतनी कुएं से बाहर आती हैं कि तभी गांव का मुखिया और बाकी दो लोग उस कुएं में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देते हैं। उस कुएं के जलने के साथ साथ वो तीनों भूतनी भी जलकर मर जाती हैं और इस तरह उस गांव को उन भूतनियों से छुटकारा मिल जाता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।